नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वह देखने वाले हैं। और इन प्रश्नों के अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण बातें और बन सकती हैं जल संधियों के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इन्हीं प्रश्नों से और जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ बहुत सारे उनसे ही लगभग सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो ये प्रश्न तो आपको कम से कम देख कर जाना ही है। एक तरह से आपके पूरा एक टॉपिक का सार संग्रह है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर अगर पूछ ले तो अपने बेरिंग जल संधि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेरिंग जल संधि के बारे में अगर पूछा जाए तो किन दो देशों के मध्य स्थित है अपने, ये रूस व अलास्का देश के मध्य स्थित है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। रूस व अलास्का के मध्य स्थित है अपने बेरिंग जल संधि और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। तो अपने ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए सबसे चौड़ी जल संधि अगर पूछा जाए तो डेविस जल संधि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डेविस जल संधि अपने विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। और किन दो देशों के मध्य स्थित है अपने, कनाडा व अपने जो डेनमार्क का ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अधीन है अपने ग्रीनलैंड। तो इन दोनों देशों के मध्य स्थित है अपने डेविस जल संधि। आपको ध्यान रखनी है अपने विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि अपने डेविस जल संधि है। अगला प्रश्न, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो देखिए हमने भी बात की है बेरिंग जल संधि की। ये जो बेरिंग जल संधि है ये अपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर हैं। और देखिए रूस व अलास्का देश के मध्य स्थित हैं। और अपने पूछा जाए किन महाद्वीपों के मध्य स्थित हैं, यानी कि एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं, तो ये भी अपने बेरिंग जल संधि हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान रखें, तीन तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, रूस व अलास्का, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य और अपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जल संधि। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन 4 है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो देखिए हारमुज जल संधि अगर पूछा जाए तो ये अपने ईरान व यूएई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। और देखिए फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है अपने हारमुज जल संधि। फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछे जाते हैं। ओमान की खाड़ी के मध्य अपने स्थित हैं हारमुज जल संधि। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 5 है अपने, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अपने बोस जल डमरू मध्य ये पृथक करता है, यानी कि बोस जल संधि ऐसे कह सकते हैं। जल डमरू मध्य आ जाए या फिर जल संधि आ जाए एक ही बात है। बोस जल डमरू मध्य अपने ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो देखिए पाक जल संधि नाम सुनते ही सबसे पहले मन में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान व भारत को अलग करती होगी, लेकिन देखिए ये गलत हो जाएगा। ये अपने भारत और श्रीलंका को अलग करती है अपने पाक जल संधि। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। भारत व श्रीलंका को अलग करती है अपने पाक जल संधि। और ये अपने बंगाल की खाड़ी अगर पूछा जाए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी इनको अलग करती है, इनके मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के मध्य अपने भारत व श्रीलंका को अलग करती है। भारत के कौन से राज्य में ये टच करती है अपने पाक जल संधि, तो अपने तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है अपने, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे अलग करता है। तो देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य ये अपने आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को अलग करता है। आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर। और देखिए प्रशांत महासागर की जगह अगर आ जाए बेरिंग सागर तो ये भी सही होगा। आर्कटिक महासागर व बेरिंग महासागर को अपने बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर हैं, रूस व अलास्का के मध्य स्थित हैं। काफ़ी सारी बातें हमने इसकी अभी देख ली हैं। क्वेश्चन 8 है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती हैं। तो देखिए मलक्का जल संधि अगर आ जाए तो अपने अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को संयुक्त करती हैं।
ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दक्षिण चीन सागर व अंडमान सागर, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। और देखिए किन दो देशों के मध्य स्थित है अपने, ये भी आप ध्यान रखें, इंडोनेशिया व मलेशिया को अलग करती है ये अपने, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य स्थित है अपने मलक्का जल संधि। और देखिए इसकी अगर बात करें इसकी क्या विशेषताएं, तो देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। मलक्का जल संधि अपने विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो कौन सी अपने मलक्का जल संधि। और विश्व की सबसे एक तरह से देखा जाए चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि हमने अभी बात की थी दूसरे प्रश्न में, कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी जल संधि अपने मलक्का जल संधि अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन 9 है अपने, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, तो देखिए भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि अपने जिब्राल्टर संधि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिब्राल्टर संधि अपने भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन 10 है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है, तो देखिए जाफना प्रायद्वीप और अपने श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास अपने एलिफेंटा पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। जल डमरू मध्य क्या होता है, तो देखिए जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, तो देखिए दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा होती है उसको जल संधि या जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा। क्वेश्चन 12 है, मेडागास्कर व अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है कौन सी जल संधि, तो देखिए मेडागास्कर आ जाए व अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच आ जाए जल संधि कौन सी अपने, कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक चैनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ये अपने मेडागास्कर व अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती हैं, तो देखिए यूरोप को अफ्रीका से अगर पूछा जाए तो अपने जिब्राल्टर जल संधि अलग करती हैं, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती हैं। ये अपने भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित हैं। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर हमने पहले प्रश्न देख लिया है, ये अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है ये अपने जिब्राल्टर जल संधि, और अपने यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती हैं ये। और देखिए अगर देश पूछ ले कौन से देश के मध्य स्थित है अपने, तो अपने मोरक्को व स्पेन के मध्य स्थित हैं। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से महासागर को अलग करती हैं, किन महाद्वीप के मध्य स्थित हैं और कौन से देश के मध्य स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये अपने मोरक्को व स्पेन के मध्य स्थित है अपने जिब्राल्टर जल संधि, यूरोप व अफ्रीका को अलग करती हैं, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन 14 है, डोवर जल संधि कौन सी है, किसे जोड़ती हैं, तो देखिए डोवर जल संधि अपने इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जोड़ती हैं, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं और फ्रांस के बीच स्थित है, ये यूके व फ्रांस के बीच स्थित है अपने डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को ये जोड़ती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती हैं, तो देखिए बाब अल मंडब आ जाए तो अपने लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है यह जल संधि, लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है अपने बाब अल मंडब जल संधि। और कौन कौन से देशों के मध्य अपने, तो अपने जिबूती व यमन के मध्य स्थित है अपने बाब अल मंडब जल संधि। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिबूती व यमन के मध्य। अगला प्रश्न है, हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती हैं, तो देखिए हारमुज जल संधि अगर पूछा जाए तो अपने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अपने हारमुज जल संधि जोड़ती हैं। क्वेश्चन 17 है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं, तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि हमने बात कर ली है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं, स्पेन व मोरक्को को, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है ये, और यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती हैं अपने जिब्राल्टर संधि। क्वेश्चन 18 है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित हैं, तो देखिए इंग्लिश चैनल अपने इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंग्लैंड व फ्रांस के बीच स्थित हैं। क्वेश्चन 19 है,
कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग अपने 10 डिग्री चैनल करता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल। भारत की जो भी अपने महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, अलग से देखेंगे। तो ये इसमें हमने मुख्य रूप से विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात की है। क्वेश्चन 20 अपने सम्मिलित करने वाला है। एक तरफ ये देश दे रखे हैं और एक तरफ इनके जल डमरू मध्य। तो देखिए अपने बोस स्ट्रेट हमने इसी वीडियो में बात कर ली है, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के बीच। और इसका अगर सागर देख लें तो दक्षिण चीन सागर व तस्मान सागर इसके मध्य स्थित है अपने बोस स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को जोड़ता है। डेविस स्ट्रेट इसकी भी हमने इसी वीडियो में बात की है। तो कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है डेविस स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट अपने यूके व फ्रांस के मध्य स्थित हैं, यूके व फ्रांस के मध्य। फ्लोरिडा स्टेट आ जाए तो अपने यूएसए व क्यूबा के मध्य स्थित हैं। क्यूबा को हमने चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अपने जो भी देश है उनके उपनाम भी हमने देख लिए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चीनी का कटोरा अगर आ जाए तो क्यूबा देश को कहा जाता है। तो फ्लोरिडा स्टेट अपने यूएसए व क्यूबा के मध्य स्थित है। और देखिए फ्लोरिडा स्टेट के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था पहले, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो मेक्सिको की खाड़ी आ जाए, वही मेक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर के मध्य अपने फ्लोरिडा स्टेट स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 21 है, इसमें भी अपने सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखिए अपने जिब्राल्टर जल संधि हमने अभी 2-3 बार बात कर ली है। अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। अफ्रीका व यूरोप के मध्य अपने जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। मलक्का जल संधि अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य स्थित है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि तो देखिए एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, ये एशिया व उत्तरी अमेरिका को। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। इसको हारमुज या हरमुज दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। तो अपने ये फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप सम्मिलित कर सकते हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित हैं? तो देखिए पाक स्ट्रेट अपने भारत व श्रीलंका को जोड़ता है, भारत व श्रीलंका के बीच स्थित हैं। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए किसके मध्य स्थित है? अपने बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है अपने पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने डोवर जल डमरू मध्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें एक सुरंग निकाली गई है जो अपने यूके व फ्रांस को जोड़ती हैं, डोवर जल डमरू मध्य। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। उनमें से एक द्वीप तो जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है? तो देखिए सुंडा जल संधि अगर पूछा जाए तो अपने ये 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। अपने एक तो अपने जावा और एक अपने सुमात्रा द्वीप। और ये दोनों द्वीप कहाँ हैं? अपने इंडोनेशिया देश में। तो अपने जावा व सुमात्रा को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? अपने सुंडा जल संधि, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखिए अपने हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी? अपने बाब अल मंदेव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाब अल मंदेव। ये अपने हिंद महासागर व लाल सागर को जोड़ती हैं। और देखिए बाब अल मंदेव ये अपने लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो अपने हिंद महासागर व लाल सागर को जोड़ता है, ये आप ध्यान रखिए। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये तो अपने जो पिछले एग्जामों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लुशियन का एक तरह से सार संग्रह था। और भी अपने जो भी 2-4-5 महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए अगर पूछ ले सुसीमा जल संधि कहाँ स्थित है? तो देखिए सुसीमा जल संधि अपने जापान व कोरिया के मध्य स्थित हैं। और कौन से सागर को जोड़ती है? अपने पूर्वी चीन सागर व जापान सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? अपने सुसीमा जल संधि। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो सुसीमा जल संधि अपने जापान व कोरिया के मध्य स्थित है। सुगारू जल संधि ये अपने जापान में स्थित है, सुगारू जल संधि। और जापान में जो 2 द्वीप हैं कौन कौन से? होक्काइडो द्वीप व होन्शु द्वीप, इन दोनों को जोड़ती है अपने सुगारू जल संधि।
जापान में स्थित हैं, होक्काइडो द्वीप व होन्शु द्वीप के मध्य स्थित हैं। और देखिए कौन से सागर को जोड़ती है अपने ये, जापान सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि है अपने कौन सी, सुगारू जल संधि। देखिए कूक जल संधि के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो ये किस देश में, अपने न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में कूक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को अपने दक्षिणी न्यूजीलैंड को, इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। तो अपने उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिण न्यूजीलैंड के मध्य अपने कूक जल संधि स्थित है। टोरेस जल संधि, तो देखिए टोरेस जल संधि अपने ऑस्ट्रेलिया व पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया व पपुआ न्यू गिनी के मध्य अपने आ जाए तो टोरेस जल संधि स्थित है। इसी प्रकार अगर पूछ ले यूकाटन की जल संधि, ये अपने मेक्सिको व क्यूबा देश के मध्य स्थित है। क्यूबा को हमने भी देखा है, इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो मेक्सिको और क्यूबा देश के मध्य अपने आ जाए तो यूकाटन की जल संधि है। और अगर कौन से सागर को जोड़ती है, ये आ जाए तो अपने मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करती हैं यूकाटन की जल संधि। 25 प्रश्न तो हमने महत्वपूर्ण देख ही लिए, उसके अलावा उनके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे वो भी देखे। और ये 5 जल संधियाँ, ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं उनका पूरा का पूरा सार संग्रह आपको मिल गया है। लगभग 90% चांस है कि इसी वीडियो से आपके क्वेश्चन आता है, हर बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।